हाँ, तो क्या हाल चाल है बच्चे? ठीक है सर। सब बढ़िया है ना? हम्म, तो पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? अभी तो एडवांस का प्रिपरेशन चल रहा होगा, है ना? यस सर। तो कैसा चल रहा प्रिपरेशन एडवांस का? एडवांस का तो मतलब क्वेश्चन ही कर रहे हैं और मॉक्स दे रहे हैं। एडवांस का क्वेश्चंस कर रहे हो, मॉक्स दे रहे हो? हम्म, हाँ, तो पिछले साल तुम्हारा कैसा क्या आया था? परसेंटाइल सब कैसा आया था? रैंक कैसा आया था? अगर ये सब कंफर्टेबल हो पिछले साल बात करने मेरा में तो बता सकते हो। हाँ हाँ। जैसे मेंस में मेरा था 98.03% आया था 98.03, वो फर्स्ट भी अटेम्प्ट अच्छा। जनवरी में। और रैंक कितने और का? अप्रैल में वो हाँ हाँ। अप्रैल में इम्प्रूव नहीं कर पाए थे। और एडवांस में भी 20,000 रैंक था। तो एडवांस में IIT मतलब अच्छा ब्रांच वगैरह नहीं मिला। ओके। तो मेंस के बेसिस पे ही कॉलेज दिए थे NIT। कौन सा एनआईटी में गए थे? NIT अगरतला में गए थे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। हम्म, तो क्या लेकिन बैकग्राउंड? फिर हाँ, बोलो बोलो, बता। लेकिन फिर वही जाकर हम पार्शियल ड्रॉप का भी सोचे थे, आप भी सजेस्ट किए थे। हाँ, बात तो हुई थी हम तो लोगों की कि पार्शियल ड्रॉप तो था बैक ऑफ द माइंड हाँ कि भाई परसेंटाइल तो 98 पॉइंट समथिंग आया है, तो बेटर है कि क्या में। कॉलेज ले लिया जाए, है ना? कॉलेज लेने के बाद यस फिर जो है वहाँ से तैयारी करने का बात हम लोग किए थे, है ना? यस सर। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस तैयारी का, और इस बार कितना परसेंटाइल आया है? ऐसे तो हमको वहाँ पता ही है, कॉलेज बट के साथ करना तो बताने के लिए हेक्टिक था मतलब। वीडियो पे बच्चों को भी बताने के लिए, है ना? कॉलेज के साथ यस हेक्टिक सर। था, है ना? परसेंटाइल थोड़ा बताओ। कॉलेज के साथ उस टाइम मतलब अगर कुछ ज़्यादा ही थियरी और लेक्चर्स वगैरह देखने का टाइम मिलता तो उसके लिए तो टाइम नहीं था। कॉलेज के साथ नहीं था। क्वेश्चन ही करने का मेनली टाइम मिलता था, तो क्वेश्चन और मॉक ज़्यादा दिए थे। तो इस बार 99.149% आया। बहुत बढ़िया, है ना? 99 परसेंटाइल क्रॉस हो गया, है ना? और उसके बाद अप्रैल नहीं दिए थे तो वही रह गया। अरे भाई, अप्रैल दे देना चाहिए था। दे देना चाहिए था, यह नहीं आया तो लाइट नोट पे जाके बस दे देना चाहिए था। चलो 99.14 परसेंटाइल आया है तो बढ़िया जगह तो लैंड कर ही जाओगे, है ना? है कि नहीं? तो क्या क्या डिफ़िकल्टी आई थी? हाँ, मतलब बैक ऑफ द माइंड जो है, ड्रॉप जैसे लोग बोलते हैं ना कि फुल ड्रॉप लेते हैं, है ना? तो उस समय तो वैसे हम लोग डिस्कस किए थे, फिर से एक बार डिस्कस कर रहे हैं कि कंप्लीट ड्रॉप ना लेके पार्शियल ड्रॉप जो है, मतलब कि कॉलेज ज्वाइन कर ले और साथ में जो है कंटिन्यू करे। तो ये मन में क्यों आ रहा था उस समय? और मतलब ओवरऑल कि फुल कंप्लीट ड्रॉप ना लिए, क्यों नहीं लिए? या पार्शियल ड्रॉप लिए तो ये क्यों लिए? इसके बारे में क्या मतलब मन में क्या थॉट्स आए थे उस समय? ऐसे तो हम लोग डिस्कस किए थे, बट फिर से एक बार। सर पार्शियल ड्रॉप मतलब इसलिए लिए थे क्योंकि जो रिजल्ट आया था किसी और से सेटिस्फाइड नहीं, मतलब लग नहीं रहा था कि इसी के लिए काम कर रहे थे 2 साल तक। एक था माइंड। और पार्शियल ड्रॉप भी इसलिए लिए क्योंकि हमको लग नहीं रहा था कि ज़्यादा थियरी पढ़ने का जरूरत है हमको। तो जेई के लिए ट्राई कर सकते हैं एक बार, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो पार्शियल ड्रॉप वैसे भी उन्हीं बच्चों को लेना चाहिए जिसको लगे कि थियरी कंप्लीट है और बस रिवाइज करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्योंकि पार्शियल ड्रॉप में अलग से थियरी करने का एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता। हाँ, कॉलेज के साथ सही उस बात टाइम है। सिर्फ क्वेश्चन करने का टाइम मिलेगा। कॉलेज के साथ तो टाइम नहीं मिलता है, मतलब ओवरऑल है कि पार्शियल ड्रॉप एफर्ट तो लगाए थे भाई, सारा कुछ समझ आया हुआ था। थ्योरी तुमको सारा समझ आया हुआ था, क्वेश्चंस भी किए हुए थे, बट और क्वेश्चंस करने का ज़रूरत था, थोड़ा और पुश करने का ज़रूरत था। वही बात हुई ना, है ना? यस सर। तो क्या क्या वहाँ पे जो है फर्स्ट बार जब दिए थे तो किस किस तरीके का मिस्टेक सब हुआ था जिसको तुम अभी वाले अटेम्प्ट में, मतलब ड्रॉप लेने के बाद जो अटेम्प्ट है उसमें इम्प्रूव किए? क्या क्या ऐसा मिस्टेक था जिस सबको इम्प्रूव किया? फर्स्ट अटेम्प्ट में मॉक्स तो सही से रिवाइज नहीं किए थे। और मेनली हम मॉक्स देते तो जा रहे थे, लेकिन मॉक्स देने का कह सकते हैं कि आदत नहीं हुआ था, या फिर उससे उस पैटर्न को क्रैक नहीं कर पाए थे कि अलग अलग मॉक्स में किस तरह से पैटर्न होना चाहिए। जनरली हम PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इस तरह से अटेम्प्ट करते थे, लेकिन बहुत बार होता था कि पेपर में फिजिक्स हार्ड आ गया, जैसे इस बार उनको सेफ में फिजिक्स हार्ड आया था। उस टाइम पर स्विच करना पड़ता है सब्जेक्ट को, उस टाइप से अडेप्टेशन नहीं था। इस बार और भी ज्यादा मॉक्स दिए और एनालाइज इस बार ज्यादा अच्छे से किए, तो वो पैटर्न का अडेप्टेशन हो गया। तो केमिस्ट्री पे जैसे कम ध्यान देना है, फिजिक्स पे जितना जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो जल्दी तो हो नहीं जाता है, क्योंकि उस पर ज्यादा प्रैक्टिस कर रखे होते हैं। फेवरेटिज्म तो होता है चैप्टर को लेकर के। तो मेरा फिजिक्स पे ज्यादा था, तो फिजिक्स पे हम ज्यादा प्रैक्टिस किए हुए थे, तो फिजिक्स मेरा और जल्दी, केमिस्ट्री से भी कुछ पेपर्स में जल्दी हो जाता था। बहुत लेकिन फिर बढ़िया। भी हम केमिस्ट्री से तो स्टार्ट करते थे और केमिस्ट्री को 30-40 मिनट में करने की कोशिश करते थे। और उसके बाद फिजिक्स कुछ पेपर में अगर हार्ड हुआ तो 1 घंटे मैक्स टू मैक्स लगता था, या फिर 40-45 मिनट में हो जाता था। फिर बाकी का टाइम मैथ्स में देते थे। ऐसे तो तुमको सजेस्ट किए थे ये तरीका, है ना? अब वो अडेप्ट यस सर। बहुत हद तक हो पाया नहीं हो पाया, कि हम लोग बात किए थे ना इस बारे में कि आसान आसान सवाल को निपटाने का वैसा टाइप का अप्रोच, है ना? यस सर। कोई एक सब्जेक्ट पे भिड़ के करने में पता चला वो सब्जेक्ट टफ आ गया उस साल, वही। है ना? टफ आ गया तो उसी को भिड़ के पूरा कंप्लीट करके निकलने से बेटर कि हर सवाल को एक एक सवाल पढ़ते जाएं, वही 30 सेकंड पढ़ने में लगा, उसके बाद फिर जो है उस सवाल को
जो है अटेम्प्ट करना है नहीं करना है डिसाइड करके, आसान लग रहा है, कैलकुलेटिव नहीं है, टाइम बर्बाद नहीं कराएगा तो करके खट से आगे बढ़े। मतलब आसान आसान सवाल करके PCM या केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ ये करने के बाद सेकेंड राउंड में है। तो क्या ये वाला जो तरीका था ये फॉलो हो पा रहा था, या फिर मतलब कर पाए थे ये तरीका, या फिर जो अपना एक तरीका था? लास्ट पे यही गलतियां की थी कि सब्जेक्ट स्विच नहीं कर पा रहे थे। एक सब्जेक्ट पे लग गए तो एक क्वेश्चन जैसे हार्ड आ गया तो उसी में लग गए कि ये तो मतलब लग रहा है कि देखा हुआ है लेकिन हो नहीं रहा है, तो उसी पे 5 मिनट 6 मिनट दे दिए तो उस पर बर्बाद हो गया वो टाइम। तो उस तरह का एडेप्टेशन नहीं था कि एक सब्जेक्ट में बैठ गए तो फिर उसी में अटक गए, स्विच नहीं कर पा रहे थे। हाँ, तो जब इस बार वैसा नहीं था, ये सब बातें इस बार बताई हुई थी ना, 2 सारी राउंड अप्रोच का बातें, यूज हुआ इस बार। 2 राउंड के अप्रोच का यूज़ किए है ना। बात कुछ दिन पहले भी तो हुआ था तुम्हारे मेंस के पेपर, नहीं मेंस के पेपर के बाद बात हुआ था है ना, मेंस के Yes, पेपर sir. के बाद है ना। तो ये तरीका फ़ायदा तो देता है भाई, है ना। इसका लगा फ़ायदा, सेकंड वाला तो तुम दिए ही नहीं है ना, अप्रैल अटेम्प्ट दे देना था वैसे, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है बढ़िया ही है वैसे फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट, है ना। Yes. और तुम्हारे जान पहचान में तुम्हारे और भी फ्रेंड सर्कल में लोग सब रहे होंगे, है ना, स्टूडेंट सब रहे होंगे, तो ड्रॉप बहुत सारे लोग लिए होंगे, है ना, बहुत सारे लोग ड्रॉप लिए होंगे, बहुत सारे लोग कंटिन्यू किए होंगे, मार्क्स कम मार्क्स ज़्यादा, जिनका मान लो 99 परसेंटाइल एंड ऑल, वो तो एडमिशन ले ही लिए हैं, है ना, मोस्ट ऑफ द लोग तो वो सब तो ले ही लिए होंगे एडमिशन, है ना, कॉलेज में। Yes, sir. तो जो लोग ड्रॉप लिए या जो लोग ड्रॉप नहीं लिए, मार्क्स जिनका कम है, मतलब कौन कौन से दोस्त सर्कल में कैसे बच्चों को तुमको लगता है कि मार्क्स के हिसाब से किन लोगों को ड्रॉप लेना चाहिए या किन लोगों को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, मतलब 99 परसेंटाइल से कम है तो पार्शियल ड्रॉप का तो बात किए कि हाँ जिनको थ्योरी समझा हुआ है उनको जो है बस क्वेश्चन का प्रैक्टिस है तो पार्शियल ड्रॉप का सोच सकते हैं, है ना। लेकिन पार्शियल ड्रॉप नहीं, फुल ड्रॉप लेने की अगर बात करी जाए, है ना, फुल ड्रॉप लेने की बात करी जाए तो किन बच्चों को फुल ड्रॉप लेना चाहिए, इसके बारे में क्या ओपिनियन? अपने मतलब फ्रेंड सर्कल में तुम देखे होगे जिन लोगों को कि कौन कौन ड्रॉप Yes, लिए sir. हैं और इम्प्रूव किए हैं, कुछ लोग इम्प्रूव नहीं किए हैं, ये सब भी देखे होगे, है ना। तो Yes, किन sir. लोगों को लेना चाहिए ड्रॉप, इसके बारे में क्या विचार? सर मेनली ड्रॉप लेना तो सब्जेक्टिव ही होता है कि वो खुद भी सोचता है और फैमिली से ही पूछ करके लेता है ड्रॉप। बिल्कुल लेकिन अगर पार्शियल ड्रॉप का बात आ रहा है बिल्कुल। तो वो परसेंटाइल पे मेनली नहीं कह सकते कि डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ लोग का होता है कि उनका थ्योरी तो कंप्लीट होता है लेकिन फाइनल डे पे वो कुछ गड़बड़ कर देते हैं। जो उसका पोटेंशियल होता है 98 प्लस का वो भी 94 95 आता है, वो लोग भी ऐसा नहीं कि उनका थ्योरी कंप्लीट नहीं, वो भी कर सकते हैं। ऐसे मेरा एक दोस्त था तो उसका भी 95 परसेंटाइल कुछ था, लेकिन उसका एक हो गया था कि उसको लास्ट टाइम पे कुछ प्रॉब्लम आ गया था, मेडिकल प्रॉब्लम टाइप का, तो उसका उतना नहीं हो पाया था तो उसने फुल ड्रॉप लिया था। और काइंड ऑफ कह सकते हैं कि उसके कारण हमको भी पार्शियल ड्रॉप में मोटिवेशन मिला था और उसका तो और अच्छा आया था, मेरे से 99.49 आया इस बार। हाँ बहुत बढ़िया है ना। यस सर। तो फुल ड्रॉप अगर उसी कंडीशन में लेना चाहिए अगर आपको लगे कि आपका थियरी कंप्लीट नहीं है और आपको लग रहा है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी एक बैच फॉलो करने की जरूरत पड़ रहा है, टीचर से पढ़ने की जरूरत पड़ रहा है, गाइडेंस वगैरह का, कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं है या कोई पूरा पार्ट ही कंप्लीट नहीं है, टीचर से पढ़ना है, थियरी लेना है, तो उसमें पार्शियल ड्रॉप में इतना टाइम नहीं मिलेगा। पार्शियल ड्रॉप में तो उस टाइम पे आपको फुल ड्रॉप लेना चाहिए अगर आपको लग रहा है आपका थियरी कंप्लीट नहीं है, और अगर आपको लग रहा है कि प्रैक्टिस करने का जरूरत है तो, और प्रैक्टिस करने का जरूरत है और अभी आपको अगर बढ़िया सीट मिल रहा है अभी के परसेंटाइल के बेसिस पे तो आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं। ठीक है, ये तो तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा दोस्त लोग के साथ का, है ना। यस सर। बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि परसेंटाइल लेटर से बहुत कम आया है ना। मतलब जैसे कि तुम्हारे फ्रेंड के केस में था कि उनका जो है उस बच्चे का हेल्थ का इशू लास्ट में आ गया था, है ना, हेल्थ का इशू आ गया तो उस वजह से 94 परसेंटाइल काइंड ऑफ आया, है ना, लेटर से। लेकिन पढ़ाई लिखाई 11 12 में किसी का प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया है ना, किसी कारणवश प्रॉपर तरीके से पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाया है ना, परसेंटाइल भी उस हिसाब से कम आया है ना। मान लो 80 परसेंटाइल 50 परसेंटाइल भी आया है लेटर से, मतलब 50 परसेंटाइल के आसपास का मतलब हो गया कि 8-9 लाख के आसपास का रैंक होगा, है ना, 60 परसेंटाइल के आसपास इस तरीके का परसेंटाइल्स आया है ना। तो ड्रॉप लेना मतलब तुम्हारी नज़र में तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में लोग जो होंगे उनका क्या साइकोलॉजी रहा, कोई ना कोई तो ड्रॉप लिए होंगे इस मार्क्स के हिसाब से भी, या कुछ लोग नहीं भी लिए होंगे, है ना। तो उनका क्या साइकोलॉजी था, किसी का अगर ऐसा याद हो तुमको तो, कि परसेंटाइल कम है तो ड्रॉप लिए और ड्रॉप नहीं लिए, उसमें साइकोलॉजी कोई है नजर में? ड्रॉप में तो खैर ये बोल सकते हैं कि परसेंटाइल कम भी आया तो ड्रॉप तो उस कंडीशन में लेना चाहिए, मतलब आपको लगे कि आप इससे बेहतर कर सकते थे, आप पूरा अपना कोशिश नहीं की, मतलब कि किसी भी रीजन से थोड़ा लेजी हो गए या कुछ भी, पूरा पोटेंशियल का यूज नहीं किया, आपको लग रहा है कि इससे हम अगर मेहनत करते तो मेरा निकल सकता था, तब आपको ड्रॉप ठीक है आपका जस्टिफाइड है। लेकिन आपको लग रहा है कि आप मेहनत भी किए पूरा
एकदम जितना हो सकता था उतना किया, फिर भी अगर नहीं निकल पाए तो उस कंडीशन में आपको सोचना चाहिए कि आपको ड्रॉप लेना है कि नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आप पूरा थ्योरी किए, क्वेश्चन किए, उसके बाद भी अगर बैड डे एग्जाम डे के दिन आपका कुछ खराब हो गया तो अलग कंडीशन है। हाँ, वो अलग अदरवाइज कंडीशन आपको है। आपको लग रहा है कि पोटेंशियल से कम अपना मेहनत ही नहीं किया, तब आप ड्रॉप ले सकते हैं, उसे फुल ड्रॉप में जाना चाहिए। ठीक है, तो तुम तैयारी जो की अपना क्वेश्चन सब जो किए है ना पार्शियल ड्रॉप लेने में, तो कब से पार्शियल ड्रॉप जब लिए तो 1 साल पूरा तो नहीं दिए होगे उस पर, है ना? कितने दिन पहले से तैयारी चालू की है ना? मैं इसका जनवरी अटेम्प्ट से कितने दिन पहले से? अगर हम सीरियसली बोले तो हम जब कॉलेज जा रहे थे तो उस टाइम पे पार्शियल ड्रॉप को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे हम। मेरे बैक ऑफ द माइंड में था कि हम पार्शियल ड्रॉप लेंगे, लेकिन ऐसा भी था कि हम कॉलेज कहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसका एक वो भी टेंशन होता है ना कि फर्स्ट ईयर में पार्शियल ड्रॉप अच्छा नहीं गया तो सीजीपीए खराब होगा, फर्स्ट ईयर खराब हो जाएगा। तो वैसा भी था, तो हम सोच रहे थे कि ज्यादा ध्यान तो हम कॉलेज पे देंगे और साइड से जेई भी कर लेंगे, अब होगा तो होगा वरना हम यहीं रह लेंगे, ऐसा था। लेकिन वो जो कह सकते हैं एकदम बहुत ज्यादा मोटिवेशन और सीरियसनेस तो वो नहीं था शुरुआत में। वो जाके मेरा अक्टूबर में आया था, एग्जैक्टली कहें तो दिवाली के दिन 20 अक्टूबर को। कैसे आया फिर ये मोटिवेशन? अक्टूबर मतलब लगा कि जेई उस टाइम पे मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह लिया था, तो और पहला मॉक हम दिए थे, तो मेरा परसेंटाइल वो एक मॉक में वो होता है प्रेडिक्ट करके बताता है आपको परसेंटाइल। ठीक है। तो पहला मॉक हम दिए थे, मतलब वो जितना भी गैप हो गया जेई देने के बाद से कॉलेज में गए और प्रैक्टिस किया जितना भी टाइम हो गया, तो पहला मॉक में मेरा अराउंड 96 आया था। वो हम प्रीवियस ईयर का मॉक दिए थे। ठीक है। तो वो देने के बाद मतलब लगा कि मेहनत तो कर सकते हैं आप, 96% आया था, है ना? 96% आया था, है ना? उसके ठीक है, ओके। और वो दिवाली का टाइम था, तो उस समय कॉलेज में बहुत सारा सेलिब्रेशन वगैरह फेस्ट वगैरह होते रहता है। होता ही रहता है। वहाँ दोस्त लोग बहुत आए, चलो इधर चलो, तो उसमें उस टाइम जो दिए थे हम जेई का मॉक, तो उस टाइम पे हमको लगा कि अगर हम मेहनत करें यहाँ वहाँ जाने के अलावा, क्योंकि टाइम तो मिल ही रहा है, ये सब फेस्ट वगैरह में जो हम जा रहे हैं वो छोड़ के अगर हम ये करें बिल्कुल तो कर सकते हैं, क्योंकि सेटिस्फाइड तो बैक ऑफ द माइंड हमको लग ही रहा था कि अभी हमको सेटिस्फैक्शन मिला नहीं। तो उसी दिन हमको लगा कि ये क्या कर रहे हैं इधर उधर जाकर के, इससे अच्छा अगर हम यही टाइम इधर दे दें जेई में तो शायद कुछ हो जाए। तो उसके बाद हम एक भी फेस्ट में उसके बाद कभी नहीं गए, और वो सिर्फ जेई का ही प्रैक्टिस करते थे उस टाइम, जब भी छुट्टी होता था या फिर एनुअल डे कुछ भी होता था कॉलेज में। तो अक्टूबर से ही कह सकते हैं कि सीरियसनेस अक्टूबर से चालू किया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3-3.5 महीना लगभग लगा, है ना? नहीं तो तुम्हारा पढ़ाई लिखाई था 11th 12th में, यहाँ पे ध्यान तो प्रॉपर सीरियस से दिए थे, है ना? तो तुम्हारा जैसा जो आया 98% आया, एडवांस के तुम्हारे मार्क्स को लेके थोड़े हम लोग भी दुखी थे कि भाई इतना मेहनत किया बच्चा कैसे नहीं पहुँचा यार, है ना? इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि भाई सब शांति से सही तरीके से जाए, बाकी एनआईटी में तो बढ़िया जगह पहुँच ही जाओगे, है ना? जो मार्क्स जो परसेंटाइल इस बार आया है, तो वही तुम्हारे परफॉर्मेंस को लेके भी थोड़ा सा लगा था कि कैसे हो गया, एडवांस में तो बढ़िया आ ही सकता था, इतना सारा एफर्ट लगाया था बच्चा, है ना? हाँ, लेकिन पार्शियल ड्रॉप भी भाई हिम्मत वाली बात है लिटरली, है ना? कि कॉलेज में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है, भर के डिस्ट्रैक्शन होता है, उस डिस्ट्रैक्शन में पढ़ने के लिए टाइम निकालना, वो डिसिप्लिन जो है आसान नहीं है लिटरली, है ना? तो वो किए करके बढ़िया कर गए, है ना? तो अच्छा है ना, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन कि भाई 99% अबव लेके आ गए, है ना? और मेरा जो एक्सपीरियंस बच्चों को लेके है वो उसके बारे में भी, क्योंकि बच्चे ओवरऑल तो बच्चों जो बच्चे अभी ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए है कुछ बात सजेशंस, उस पर भी तुम अपना विचार देना। पहले तो तुम अपने फ्रेंड सर्कल के एक्सपीरियंस के हिसाब से विचार देना, हम बच्चों से इंटरेक्ट जो कि उसके हिसाब से जो है जो बातें पता है वो बताते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि मेहनत जो है करने का मन नहीं रहता है लिटरली, है ना? मेहनत करने का मन नहीं रहता है, या परसेंटाइल कम आया है और मेहनत बहुत ज़्यादा किया नहीं जा रहा है ना, मतलब कि तो ऐसे में फिर ड्रॉप लेना फिर बहुत ठीक नहीं होता है। मतलब कि 1 साल जो है प्रॉपर फिर से देना, अंदर से मोटिवेशन प्रॉपर तरीके से आ रहा है कि हाँ हम 1 साल डेडिकेट करेंगे तब तो ठीक है। तो मेरी जान पहचान में एक फ्रेंड के रिलेटिव, उसका था कि बच्ची का कि परसेंटाइल उसका जेई का तैयारी उसको बड़ा टफ लगा, कंपटीशन तो है बहुत टफ, है ना? कंपटीशन अच्छा खासा टफ, तो फिर से उसको 1 साल फिर से ये जो प्रोसेस है इससे जाने का हिम्मत नहीं हो रहा था, है ना? तो कॉलेज ज्वाइन कर ली, कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेके कॉलेज जयपुर का एक कॉलेज को ज्वाइन की, तो यूपीटीयू के थ्रू आई थिंक मतलब एक कॉलेज जो है कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेके ज्वाइन किया, है ना? और बढ़िया कर रही है, मतलब एफर्ट लगाई प्रॉपर तरीके से। तो ड्रॉप लेने के बैकग्राउंड में मतलब कंपटीशन थोड़ा जो है ना, कंपटीशन जो है थोड़ा ब्रूटल होता है ना, उसमें अच्छा हो जाए वो डिसिप्लिन, बहुत सारा जो है उतार चढ़ाव आता है इमोशंस का भी, है ना?
जर्नी में। तो अगर ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हैं, मार्क्स कम है ज़्यादा है, मार्क्स अगर कम है तो ड्रॉप लेने का अगर प्लान कर रहे हैं तो मेरा सजेशन रहता है कि कोचिंग ज्वाइन करना ज़्यादा बेटर रहता है ना। मान लो जैसे तुम्हारा था कि थ्योरी वरी सारा कुछ किया हुआ है, रिलेटिवली तुम बहुत डिसिप्लिन से पढ़े थे, है ना, प्रॉपर डिसिप्लिन से तुम पढ़े थे 11th-12th में। बट जिनका डिसिप्लिन भटका हुआ है ना, वो सेल्फ स्टडी मोड में अगर जाते हैं कि सेल्फ स्टडी मोड में हम जाके पढ़ लेंगे तो वो बड़ा मुश्किल होता है। प्रॉपर वही कोई कोचिंग प्रॉपर तरीके से ज्वाइन कर लिए, टाइम टू टाइम होमवर्क मिल रहा है, टाइम टू टाइम पेपर्स हो रहे हैं, तो थोड़ा मॉनिटरिंग बेटर हो पाता है, तो उनका जो है ड्रॉप थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस उनको दे पाता है ना। लेकिन ये सब तभी ड्रॉप तभी जब आप हिम्मत कर पा रहे हो, है ना। 1 साल की बात होती है, 1 साल बहुत बड़ा टाइम है नहीं, है ना। और परसेंटाइल अगर 60, 70, 80, 90 सब जो भी रेंजेस में है, अगर बढ़िया करना चाह रहे हैं, मतलब खुद की तरफ से मोटिवेशन अगर आपको आ रहा है ना, मोटिवेशन आ रहा है कि हम अपना एक साल और बेस्ट तरीके से देना चाहते हैं, तो ड्रॉप तो लेना चाहिए, है ना। लेकिन अगर लग रहा है कि भाई अब मेहनत नहीं हो पाएगा, तो फिर बेटर है कि 1 साल टॉर्चर होने से बेटर है कि आप कॉलेज ज्वाइन कर लें। तो हिम्मत अगर करने का सोच पा रहे कि हम करेंगे, लेकिन करेंगे तो क्या चीज़ करेंगे, तो गलतियाँ सुधारने का, पिछले साल क्या क्या गलती किए थे उस सब को पिन पॉइंट करके लिख लेना चाहिए कहीं पे कि मेरे से ये गलती हुआ था, क्या हम इसको सुधार पाएंगे, सुधारने का एफर्ट लगाएंगे। तो बैक ऑफ द माइंड अगर ये मोटिवेशन आ रहा है कि हम एफर्ट लगाएंगे तो ड्रॉप लेना चाहिए। और ड्रॉप में भी जिनका डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई नहीं होते आया है, 11th-12th में नहीं हुआ है ना, तो उनके लिए ज़्यादा बेटर है कि वो कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लें। ऑनलाइन में तो फिर मोटिवेशन अगर है प्रॉपर तब तो फिर ऑनलाइन में भी कर जाएंगे। जैसे तुमको मोटिवेशन था प्रॉपर तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से तुम करते आए थे, तो तुम ज्वाइन नहीं भी किए कोई कोचिंग तो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके निपटा लिए, है ना। और जिनमें डिसिप्लिन का थोड़ा कमी रहा है उनके लिए बेटर है कि वो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करके प्रॉपर तरीके से डेडिकेट होकर एफर्ट लगाएं। 1 साल के एफर्ट में बहुत ज़्यादा प्लस माइनस, मतलब 1 साल का टाइम जाएगा, लेकिन ये तो लगेगा कि हाँ अपना बेस्ट देने का सोचे थे, एक बेस्ट दिए हैं, है ना। तो डिसिप्लिन तरीके से करने का ट्राई करना चाहिए, अपने गलती को सुधार के एफर्ट लगाने का ट्राई करना चाहिए, मतलब ओवरऑल ये है ना। तुम्हारा कुछ और इस सब के बारे में कुछ और अपना ओपिनियन बन रहा हो तो कुछ शेयर कर जैसे सकते हो। सर आप मोटिवेशन का बोल रहे थे ना, तो एक बात जैसे हम भी देखे थे, जैसे जेई जैसे खत्म होता है मई में, या जिसका एडवांस देना है उसका मई में खत्म होता है, या फिर अप्रैल का बात कर लिया मेंस के बाद, तो डायरेक्ट अगर उस टाइम मोटिवेशन का देखते हैं तो नहीं ही आता है कि जस्ट अभी आप 2 साल करके निकले हो और फिर से अगर आपको बोले कि 1 साल और प्रिपरेशन करना है, तो उस टाइम पे मोटिवेशन तो नहीं आता है कि यार नहीं हो पाएगा। तो उस टाइम बोलेंगे कि कुछ दिन का वेट कर लो, या कुछ भी घूमना या कुछ भी कर लो, हाँ ब्रेक लेना, लेकिन एक तो हफ्ता ब्रेक लेना चाहिए, ब्रेक बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे बिल्कुल भी मन नहीं करता है। हम भी सोच रहे थे कि पार्शियल ड्रॉप हो तो नहीं पाएगा हमसे, उस टाइम मेरा मोटिवेशन ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन वही जो गैप हो गया उसके बाद वो माइंड फिर से पहले जैसा हो गया, तो उसके बाद तब हम सोच पा रहे थे कि ड्रॉप तो यार कर सकते हैं। उस टाइम पे जब स्टार्ट जस्ट डे जेई एडवांस खत्म हुआ था और रिग्रेट में थे कि पेपर अच्छा नहीं गया, वो सब भी चल रहा था, तो लग नहीं रहा था कि मेन में एडवांस के दिन भी हुआ था कि पेपर 1 सही गया था, पेपर 2 खराब चला गया था। एक वो भी सोच रहे थे कि हम प्रिपरेशन करेंगे फिर अगले साल अगर ये सब हो गया तो, क्योंकि होने के दिन तो हो ही सकता है, तो उसका मतलब था ही क्या कह सकते हैं। नहीं तुम तो पार्शियल ड्रॉप ले लिया, तुम्हारा हाँ तुम्हारा 98 परसेंटाइल आया, तो तुम्हारा तो बेटर था कि तुम पार्शियल ड्रॉप ले लिया, है ना। मान लो किसी बच्चे का 90% आ रहा है, 90 परसेंटाइल आ रहा है या 80 परसेंटाइल आ रहा है, तो कॉलेज तो वैसे भी बहुत, मतलब 90 परसेंटाइल या 80 परसेंटाइल ऐसा कुछ आ रहा है तो कॉलेज तो बहुत बढ़िया मिलेगा नहीं, है ना। लेकिन तुम तो 98 परसेंटाइल में थे, तो तुमको NITs में मिल रहा था, तो तुम्हारे लिए बेटर था कि क्यों छोड़े उस अपॉर्चुनिटी को, है ना। अगले साल क्या होगा क्या नहीं होगा गारंटी नहीं उसका, है ना। मतलब 98 परसेंटाइल के आसपास इस तरीके का आ रहा है, तो फिर ड्रॉप लेने से बेटर है कि आप तो कॉलेज ज्वाइन करके ही पार्शियल ड्रॉप का सोचें। बट 90 परसेंटाइल है, 80 परसेंटाइल है या उससे कम का है ना लेटेस्ट से, तो फिर जो है तो ड्रॉप जो है फुल फ्लेज ड्रॉप लेना ही, क्या फुल फ्लेज ड्रॉप लेना ही ठीक है। हाँ वो भी तब जब, मतलब ठीक है ब्रेक लेने वाली बात तो सही है कि भाई कुछ दिन का ब्रेक ज़रूरी भी होता है ना, सेशन का मतलब ब्रेक काइंड ऑफ की कंप्लीट हुआ है, ड्रॉप बैचेस चालू होगा, कुछ दिन का ब्रेक लिए, खुद को एनर्जाइज किए हैं कि कर पाएँ करने के लिए, है ना। और डिसिप्लिन उसी बेसिस पे डिसाइड कर लेते हैं कि जब जेई खत्म हुआ और सोच रहे हैं कि अब ड्रॉप लेना है कि नहीं, और मन से मोटिवेशन नहीं आ रहा, तो तभी सोच रहे थे कि हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन उस पर जज नहीं करना चाहिए खुद को, कुछ टाइम बाद वो मोटिवेशन आ जाता है, लगता है उस टाइम हमको भी लग रहा था कि मेरे अंदर नहीं आएगा, लेकिन वो होता है। हाँ वो डिप्रेशन वाला फेज, और उस समय हाँ उस समय बेटर रहता है कि अगर आपके कांटेक्ट में कोई टीचर हैं, है ना, कोई टीचर या कोई मेंटर हैं आपसे सीनियर, तो बेटर है कि उनसे एक बार बात करना चाहिए। क्या लगता है है ना, क्योंकि उस समय तो आप अपने सबसे लोएस्ट स्टेट में, हाँ सबसे लोएस्ट स्टेट में होते हो कि भाई 2 साल मेहनत किए ये वो, है ना। उस समय बात जरूर, हाँ
रिग्रेट के मोड में ज़्यादा होते हैं, है ना, गिल्ट के मोड में ज़्यादा होते हैं, अपने पे डाउट ज़्यादा कर रहे होते हैं ना। बात जी सर। ज़रूर किसी सीनियर से, मतलब टीचर से बात करना ज़रूरी होता है मेरे हिसाब से तो उस समय, है ना। बात करेंगे तो जी सर। ये सारी बातें जो हैं, जैसे ब्रेक लेने वाली बात है या थोड़ी देर रुक के पढ़ने वाली बात है, अपने पॉजिटिव्स को याद करने वाली बात है ना, या डिसिप्लिन से फिर से फाइट बैक करना है उसकी बात है, यस सर। या फिर जो है बच्चे जो है टीचर अगर आपको पढ़ाए हुए हैं उनसे अगर बात करते तो और बेटर, वो आपको जान रहे हैं कि आपका थ्रू आउट जो है पढ़ने लिखने का डिसिप्लिन कैसा रहा है, तो उस हिसाब से वो आपको और बेटर सजेस्ट कर पाएंगे कि आप जो है ऑनलाइन ऑप्ट कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी मोड ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर जो है बेटर है कि कोचिंग ज्वाइन करके ऑप्ट करें, है ना। यस सर। जैसे मेरी नज़र में एक और और तुम्हारे से पहले साल के बच्चे सब, जैसे एक यस सर। बी आई टी सिंदरी बी आई टी मिश्रा, इस सब में एक बच्चा है, वो ड्रॉप लिया था, फुल फ्लेज ड्रॉप लिया था, है ना। तो फुल फ्लेज ड्रॉप लिया था, टच में था, चीज़ें कर गया बढ़िया, 99 परसेंटाइल के आसपास, मतलब बढ़िया परसेंटाइल ले आया। उससे पहले तो नहीं लाया था, लेकिन बढ़िया परसेंटाइल ले आया। बट कुछ बच्चों का ऐसा भी हुआ था कि पिछले साल के परफॉर्मेंस में कोचिंग ज्वाइन किए हुए थे तो कर गए थे, है ना, मतलब कर रहे थे, डिसिप्लिन से थोड़ा भटके हुए थे, लेकिन अगर डिसिप्लिन से भटके हुए थे और फिर से जब ड्रॉप लिए, मेरा सजेशन उनको था, क्योंकि हम तो जान रहे थे उनको कि पढ़ाई लिखा कैसा है, किस तरीके से, थोड़ा मतलब डिसिप्लिन तरीके से नहीं था, तो उनके लिए बेटर था कि उनको कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए था। लेकिन यस फिर सर। वही है, डिसीजन तो बच्चे का एंड पेरेंट्स का अपना है ना। हम्म। तो कोचिंग ज्वाइन ना करके सेल्फ स्टडी मोड में चीज़ों को ट्राई कर रहे होते थे, तो सेल्फ स्टडी मोड में थोड़ा डिफ़िकल्ट रिलेटिवली होता है। यस सर। वो तो होता है। हाँ, रेगुलर क्लास आ रहे हैं उसमें करना, और आप जो है खुद से कर रहे हैं उसमें थोड़ा तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी होता है ना। यस सर। और जैसे वो कोचिंग ज्वाइन करने वाला बात है, तो अगर आप सेल्फ स्टडी मोड में भी जाते हैं ना, तो आपको प्लानिंग और वो भी जो करना पड़ता है कि इतने टाइम में इतना सिलेबस करना है, वो सारा टाइम रिड्यूस कर देता है कोचिंग। मतलब एक जो मेथड होता है ना कि ऐसे कर, पहले ये सब्जेक्ट करना है, इस सब्जेक्ट में इतना सिलेबस इतने टाइम में हो जाना चाहिए, तो वो पूरा एक कोचिंग करवा देता है, उतना टाइम आपका रिड्यूस कर देगा। हाँ, वो तो हम भी सही जैसे बात सेल्फ है। स्टडी करते थे तो लगता था कि रिवीजन ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। मेरा तो था कि हम मॉक देते हुए कर लिए रिवीजन। हम ज्यादा पेपर नहीं पढ़ते थे कि रिवाइज कर रहे हैं उसके बाद ही मॉक देंगे, तो मॉक देते थे, जो नहीं बनता था वो फिर से देख लेते थे। लेकिन अगर करने का बात है, सिलेबस खत्म करना, आपका सिलेबस ही नहीं खत्म है, तो वो तो उसमें एक कोचिंग का जरूरत पड़ेगा ही। अगर आप खुद से करने जाएंगे तो आपका एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, फिर वो टाइम वेस्ट हो जाता है। हाँ, टाइम इतना रहता भी नहीं है, क्योंकि मई तक तो पेपर ही दे रहे होते हैं, है ना। जी सर। कोमेट के है, बिटसेट है, मई तक तो पेपर ही दे रहे होते हैं। मई के बाद थोड़ा रिलैक्स अगर हुए हैं तो फिर मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 6-7 महीना, 8 महीना, 6 से 7-8 महीना बचता है ना, एक प्रकार से। यस सर। हाँ, एक और बात बताते हैं। आजकल के इस बीच में जो है कुछ बच्चों से बात हुआ जो कि ड्रॉप लिए हुए थे, है ना। ड्रॉप लिए थे और सेल्फ स्टडी मोड में ड्रॉप लिए थे, है ना। सेल्फ स्टडी मोड में ड्रॉप लिए थे और परसेंटाइल उनका पहले से रिलेटिवली थोड़ा कम हो गया, है ना। पहले भी 60-70 परसेंटाइल के अराउंड था, अभी फिर थोड़ा कम हो गया। और अभी जो है फिर कॉलेज को लेके दुविधा में है कि कौन सा कॉलेज ले, कौन सा कॉलेज नहीं ले, है ना। इस तरीके की दुविधा में भी कुछ बच्चे हैं। तो मन में उनके ये सब डाउट था कि सर कॉलेज कैसा चूज़ करें, मतलब कि कॉलेज का जो है सिटी कैसा हो कॉलेज का, या किस जगह पे कॉलेज है वो देखें, या फिर जो है कॉलेज जैसे बैंगलोर में नहीं है, जयपुर में भी है कॉलेज अगर, और पढ़ाई बढ़िया हो रहा है तो वो चूज़ करें। ब्रांच कौन सा, ब्रांच तो CS ओरिएंटेड ब्रांचेस के लिए बोले उनको, है ना। तो तुम्हारा क्या विचार है कि कॉलेज जो चूज़ करना है उसमें 2 पैरामीटर्स, है ना, कि कैसा कॉलेज का जो है इन्वायरमेंट को लेके, या फिर जो है कॉलेज के पढ़ाई को लेके, दोनों में से कौन सी चीज़ को फेवर करना चाहिए। ऐसे तो हम उसको जो बताएं वो भी बताएंगे, बट तुम्हारा भी ओपिनियन जानना चाह रहे हैं ना। ये सब पहला पैरामीटर तो हम बोलेंगे कि घर से डिस्टेंस देख लो, क्योंकि मेरे केस में तो हम जो लिए थे कॉलेज वो मेरे घर से 30-35 घंटा दूर हो गया था। हाँ। तो एक वो भी हमको लगता था कि वो डाउन पॉइंट है, ऐसा भी नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात है कि बच्चे NIRF बहुत देखते हैं कि NIRF हाई है तो ऐसा कॉलेज लेंगे वैसा कॉलेज, तो NIRF के बेसिस पे नहीं करना चाहिए। क्या NRF, थोड़ा एलाबोरेट करो इसके बारे में। हाँ, हमको नहीं आइडिया। जैसे कुछ कॉलेजेस का NIRF, प्राइवेट कॉलेजेस का भी बहुत हाई दे रखा है NIRF, और उसमें बहुत सारे कॉलेजेस का जो अच्छे कॉलेजेस है उनका नीचे किया हुआ है। तो NIRF रैंकिंग जस्ट पढ़ाई के बेसिस पे नहीं होता। बहुत लोगों को लगता है कि NIRF अच्छा है तो कॉलेज ज्यादा अच्छा हो गया। कुछ एग्जांपल्स भी है, जैसे कि NIT कुरुक्षेत्र हो गया, उसको शायद इस साल टॉप 100 में भी नहीं है NIRF। और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस भी, वो टॉप 20-30 इसमें डाला हुआ है। तो NIRF के बेसिस पे तो नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे मतलब ले लेते हैं कि NIRF टॉप 10 में है, 20 में, तो वो सब तो नहीं करना चाहिए। और अगर बात कर रहे हैं
कि तुम ब्रांच ओरिएंटेड ही ले रहे हो, तो उसका रिव्यूज देख लो, उसके सीनियर्स से भी बात कर सकते हैं। सीनियर से कांटेक्ट करने का मतलब मेन तो लिंक्डइन से या तो कर सकते हैं, या फिर उस कॉलेज का रिव्यू देख सकते हो कहीं ऑनलाइन, और डायरेक्ट मतलब जस्ट स्टैट्स के बेसिस पे जो कॉलेज खुद दे रहा है उस बेसिस पे मतलब ओके जो अपने सीनियर्स उसके कॉलेज से पढ़े हुए हैं एटलीस्ट उनसे पूछ लो या कहीं कनेक्ट कर लो देने से पहले ऐसा। ओके ठीक है। चलो ये तुम्हारा पर्सपेक्टिव है ना, हम जो मेरा जो पर्सपेक्टिव था इस पे है ना, बोलो बोलो कंप्लीट करो। हाँ और अभी भी जेई के अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे वीआईटी हो गया, कॉमेट के, तो VIT है, ये कॉमेट सब के भी दे हैं, सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वीआईटी तो दे ही सकते हैं, वीआईटी भी अच्छा कॉलेज है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वही बच्चों को बताएं कि भाई IIT NIT के अलावा भी जगह से आप कर रहे हैं तो मतलब कॉलेज आपको बना देगा, उससे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एफर्ट अपना लगाएं, है ना। मतलब कॉलेज का कॉलेज पढ़ाई जाके पे बात पता डिपेंडेंट रह चलता है। के भाई भले ही IIT हो या NIT हो या जो भी हो, बस कॉलेज के पढ़ाई पे डिपेंड होके कि कॉलेज बढ़िया करा देगा, ऐसा तो भाई होता नहीं है ना। तो इनको बताएं कि कॉलेज भाई जाके जैसे बहुत कुछ पता चलता है। हाँ बहुत कुछ पता ऐसे हम चलता भी है। मतलब जेई जेई कर रहे थे, वहां जाके ऐसे बच्चों से मिले हम भी कि जो पूरा सी प्लस प्लस जावा सब कुछ करके बैठे हुए, ऐसे ऐसे बच्चे मिले थे हमको। बिल्कुल बिल्कुल मतलब मेरे ही बैच बनता है, तो मेरे बैच में ऐसे ऐसे बच्चे थे, एक सी प्लस प्लस सब कुछ करके बैठा हुआ है, और हम बोले हम जेई कर रहे हैं, यहाँ से हमको सी के बारे में पता चल रहा है, हाँ और ये लोग पहुँचने के सब बाद कुछ पता करके आए चलेगा। हुए, तो स्किल्स भी मैटर करता है। वही बोले कि भाई कॉलेज बढ़िया होगा तो फ्यूचर बढ़िया होगा, ये तो बहुत ही सेकेंडरी बात है लिटरली। हाँ मतलब ये है कि कॉलेज बढ़िया होगा तो इन्वायरमेंट लिटरली बढ़िया मिलेगा, तो ग्रूम करने का अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा, लेकिन वहाँ पे भी जाके अगर मेहनत करेंगे तभी होगा, है ना। मतलब Yes, sir. IIT भी पहुँच गए या NIT भी पहुँच गए और मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि हाँ अब हो जाएगा भला, तो फिर भाई तब तो नहीं होगा, है ना। वही कोई मान लो वेस्ट बंगाल जेई का कॉलेज, मेरे फ्रेंड लोग में हैं वेस्ट बंगाल जेई कॉलेज में भी जो है कुछ लोग हैं, है ना, जो पास आउट वहाँ से हुए हैं। पहले 4-5 साल जॉब में थोड़ा घिसाई, मतलब मेहनत ज़्यादा इन जनरल किसी भी फील्ड में होता है, और उसके बाद मतलब मेहनत करने का आदत है अगर, तो फिर ग्रूम तो करते हैं। मतलब अपॉर्चुनिस्टिक रहना ज़रूरी है, मेहनत करते रहना ज़रूरी है। हर अपना अभी का टाइम तो और कॉम्पिटिटिव हो गया, हम लोग के समय से और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है कोई भी फील्ड, है ना। तो मेहनत करते रहना है और हर पिछले दिन से अगला दिन इम्प्रूव करने का ट्राई करना है। मतलब जैसे कि जेई के कॉन्टेक्स्ट में अगर बोले तो कोई अगर ड्रॉप भी ले रहा है तो 2 साल में क्या क्या गलती हुई उससे, उस बच्चे से, है ना, किस नेचर का गलती हुआ वो एक बार सोच के कहीं लिख तो ज़रूर लें, है ना। नहीं तो क्या होता है कि अभी आप मतलब सोचे कि हम मेहनत करेंगे, मोटिवेशन सब कुछ लेके आए, 2-3 महीने में फिर भटक गया मन। तो कहीं प्रॉपर्ली लिखा रहे सारा पॉइंट्स कि ये बात, ये गलती है मेरा जो हमको सुधारना है, और ये अपना गलती हर रोज़ सुधारे, वो ज़्यादा बड़ा सक्सेस है लिटरली। वो करते रहेंगे तो कॉलेज जाएँ, जहाँ भी जाएँ, जिस भी कॉलेज जाएँगे वो करते रहेंगे तो ग्रूम तो करेंगे। ये हर रोज़ अपना पिछले दिन से अगला दिन बेटर करने का ट्राई करते रहेंगे ये, और अपॉर्चुनिस्टिक रहेंगे कि भाई कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उसके डायरेक्शन में एफर्ट लगाएं, यानी ये सब करेंगे तो फिर बढ़िया तो कर जाएंगे कहीं से भी करेंगे तो। हाँ लेकिन ये होता है कि अच्छा कॉलेज मिलने पे एक इनिशियल पुश मिलता है, सराउंडिंग थोड़ा और सपोर्टिव होता है, तो ये सब करने में थोड़ा हेल्प हो जाता है, बट करना तो पड़ेगा खुद ही, है ना। अच्छी जगह भी पहुंच जाओ और एफर्ट नहीं लगाएंगे तो दिक्कत है ना। तो यही बात बच्चों को बोल रहे होते, तुम लोग के समय भी बोल रहे होते थे कि भाई मेहनत करने का आदत ज़रूरी है यार, है ना। अब IIT जाके करें या NIT जाके करें या जहाँ जाके करें, है ना, हर पिछला दिन अगले दिन से अगला दिन पिछले दिन से बेटर ट्राई करना है, अच्छा करने का। जेई में वही फायदा होता है कि मेहनत करने का आदत तो लग जाता है। मेहनत करने का आदत लग जाता है कर रहे हो 11th-12th में। क्वेश्चन वगैरह कर रहे हो तो रिजल्ट आए ना आए, लेकिन मेहनत करने का आदत लग जाता है। बिल्कुल वही 2 साल जो है मेहनत करने का आदत लगाने का ही तो टाइम होता है। वहाँ नहीं लगाएं तो फिर कॉलेज में लगाना पड़ेगा, कॉलेज में नहीं लगाएं तो जॉब लाइफ में लगाना पड़ेगा। मेहनत करने का आदत तो लगाना ही पड़ेगा, जितना जल्दी लगा लें उतना आसान रहेगा आगे का रास्ता, है कि नहीं। यस सर। और कोई बात बताना हो बोलो, कुछ और बात और बताओ। तो एक बात हम बोलेंगे मेंस के लिए हाँ बोलो बोलो। कि अगर जब मेंस आए तो उससे 1-2 महीने पहले मॉक देना शुरू कर दो। तुम्हारा सिलेबस खत्म हो ना हो, लेकिन मॉक देना शुरू कर दो। पिछला अभी तो 2027 वालों का है, अगला अपनी 26 का हो गया, तो जो 2027 में जाएगा वो 25-26 में जितना भी 20 पेपर 40 पेपर सब 2 महीने पहले, 2 महीने 3 महीने पहले देना शुरू कर दो। कुछ लोगों का होता है ना कि सिलेबस पूरा खत्म करेंगे उसके बाद स्टार्ट करते हाँ हैं, वहाँ पे तो दिक्कत वो हो कभी जाता हो है। नहीं पाता है। हाँ बिल्कुल, वो तो हमेशा ही मतलब 10 चैप्टर 80 चैप्टर के आसपास है, कोई 20 चैप्टर टच में है तो कोई भाई 60 चैप्टर थोड़ा कम टच में है, ये तो लूप चलता ही जैसे रहेगा। तो पेपर अटेम्प्टिंग तो लास्ट के 2-3 महीने फुल फ्लेज करना ही चाहिए, मतलब हर उससे जो सिलेबस सीखना करके है। जाने नहीं चाहिए, टेस्ट देते देते भी सिलेबस खत्म हो जाता है, तुमको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो जो रिवाइज हो रहा है उससे ही सिलेबस खत्म हो जाएगा। हाँ एक जैसे प्रकार से। टेस्ट देते जा रहे हैं तो उसमें कुछ नया बात पता चला कि जैसे कि एक पेपर में तो मेरा तो ये विचार रहता है पेपर को लेके बच्चों को, कि एक पेपर में एक प्रकार से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का लगभग सारे चैप्टर का कुछ ना कुछ तो टच हो रहा है।
आप एक चैप्टर का 75 क्वेश्चन करेंगे और वही एक पेपर का 75 क्वेश्चन करेंगे, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना एक प्रकार से, कि भाई एक यस सर। पेपर में पूरा सिलेबस का कहीं न कहीं से कॉन्सेप्ट आप टच कर रहे हैं, है ना? और पेपर्स, इसलिए तो पेपर देना जो है रेगुलर बेसिस पे पेपर देना लास्ट 3 महीने में या लास्ट 4 महीने में, है ना? बहुत ज़रूरी। तो हर रोज़ एक प्रकार से पूरा सिलेबस जो है आप टच कर रहे हैं, या फिर वीक में 5 दिन पेपर दे रहे हैं, तो हर रोज़ हर पेपर में आप जो है एक प्रकार से फुल सिलेबस टच कर रहे हैं एक तरीके से, है ना? तो फ़ायदा तो है बहुत पेपर देने का, और देना चाहिए लास्ट के कुछ महीनों में। यस सर। और बताओ? और एक सर कि पार्शियल ड्रॉपर का एक तो सबसे बड़ा वही डर होता है कि पहला साल वेस्ट हो जाएगा। तो वो अगर कोई सोच रहा है तो हम बोलेंगे अगर मेहनत कर सकते हैं तो ले लो, क्योंकि हम भी सोचे थे कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर बर्बाद हो जाए, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर फॉर सम रीजन हमको लगा नहीं उतना हार्ड, क्योंकि मेरे कॉलेज भी कहे तो हम जेई का भी कर रहे थे और फर्स्ट सेमेस्टर में ठीक ठाक आ गया था रिजल्ट। जैसे मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में भी 9 CGPA आ गया था, बढ़िया वो बढ़िया। भी एक हफ्ते पढ़ करके आ गया था। एक हफ्ते पढ़ मतलब जितना तुम कॉलेज के लिए पढ़ोगे उसका एक दिन में तुम 1/3 कॉलेज के लिए पढ़ लो, 2/3 जेई के लिए पढ़ लो, तो उससे भी हो सकता है। लेकिन मेहनत करना तो पड़ेगा, इतना तो पक्का बता रहे हैं। लेकिन अगर इस डर से नहीं कर रहे हो पार्शियल ड्रॉप कि कॉलेज भी खराब हो जाएगा और जेई भी खराब हो जाएगा, तो मेहनत से दोनों सही हो सकता है, या फिर तुम अपने हिसाब से देख सकते हो अगर तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो। और एक और बात है, तुमसे ही बात हुआ था कि हम्म, कॉलेज में जो है होता ना कि पेपर से कुछ दिन पहले पढ़ने का माहौल बनता है ना, मतलब शुरुआत से मान लो कॉलेज के कोर्सेज को ऐसे तो पढ़ना चाहिए भाई आइडियली, है ना? कि आप यस सर। क्लास जा रहे हैं रेगुलर पढ़ने का, लेकिन इन जनरल क्या होता है कि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, 7 दिन पहले, 10 दिन पहले सब लोग बैठते हैं और एक इंटेंस पढ़ाई, बहुत ही इंटेंस पढ़ाई होता है, ग्रुप में इंटेंस पढ़ाई होता है। तो वो भी ना पढ़ने के एक अलग तरीके को एक्सपोज़ करता है ना, कि आपको जो 11-12th में जो पढ़ने का तरीका था उससे बहुत अलग ये तरीका है। और अगर पार्शियल ड्रॉप कोई ले रहा है, फेवरेबल कंडीशन उनका है कि पार्शियल ड्रॉप ले रहा है कोई बच्चा, है ना? तो ये तरीका भी फ़ायदा देता है, लेकिन ओवरऑल डिसिप्लिन तरीके से तो करना ही पड़ेगा चीज़ों को, है ना? तभी जाके हो पाएगा। तो ये सारी बातें हैं, है ना? तो जो भी बच्चे ड्रॉप लेना चाहते हैं, हो सकता है इस सब बातों से उनको कुछ गाइडेंस मिले, है ना? और यस सर। और किसी को कुछ और भी बात पूछना हो तो कमेंट में मेंशन कर दें, है ना? उसी हिसाब यस से सर। कुछ जो भी आइडियाज़ पे वर्क करा जा सकता है वो सब बातें बता दी जाएंगी, है ना? ठीक है। ठीक है। ठीक है भाई, एडवांस का प्रिपरेशन फुल ऑन करो, ठीक है? थैंक यू सर। और टच में रहो, टच में तो हो ही, है ना? तभी तो बातचीत हम लोग कर यस रहे सर। हैं ना, तो फिर एडवांस का प्रिपरेशन फुल ऑन करो और बढ़िया हो, है ना? एफर्ट तो लगा ही रहे हो, ठीक है? ये सब सकता है। यस ठीक सर। है, फिर चलो सेशन एंड किया जाए, है ना? यस सर। ठीक है, फिर बात करते हैं, ओके? ठीक है, यस सर। ओके, चलो।